गैंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसेरोटिडेट है। इस जीव का अंग्रेजी नाम राइनोसेरोस या संक्षेप में राइनो कहा जाता है। इनका नाम राइनोसेरोस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। राइनो और सेरोस, राइनो का अर्थ है नाक और सेरोस का अर्थ है सींग, यानी नाक पर सींग वाला जानवर। एक समय था जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित लगभग पूरी दुनिया में गैंडे पाए जाते थे, लेकिन आज वे केवल एशिया और अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। गैंडे की खास बात इसका सींग होता है। गैंडे के थूथन पर पाया जाने वाला सींग वास्तव में सींग नहीं होता है, बल्कि हजारों घने और मजबूत बालों का गुच्छा होता है और यह सींग बहुत मजबूत होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंडे का सींग, जो वास्तव में बालों का एक गुच्छा होता है, अगर टूट जाता है तो थोड़े समय के बाद फिर से उगाता है। आज हम गैंडे से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गेंडा एक स्तनपायी जीव है जो हाथी के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार गेंडा पिछले 5 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। बालदार गैंडे की प्रजाति गैंडे की पहली प्रजाति थी जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी, जो 5 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आई थी और हिमयुग तक अस्तित्व में थी। गैंडे शाकाहारी जानवर होते हैं। ये अपना जीवन घास, वनस्पतियां, पत्ते आदि खाकर व्यतीत करते हैं। उनकी प्रजातियों के आधार पर उनके मुंह में 24 से 32 दांत होते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन काल में गैंडों की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब उनमें से केवल 5 प्रजातियां शेष बची हैं। अन्य प्रजातियां समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। वर्तमान में दुनिया में गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रजातियां एशिया में और 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका में गैंडे की 2 प्रजातियां काले गैंडे और सफ़ेद गैंडे पाई जाती हैं। इसके अलावा एशिया में पाए जाने वाले भारतीय गैंडे, सुमात्रन गैंडे और जावन गैंडे अन्य 3 प्रजातियां हैं। सभी प्रजातियों के गैंडों की औसतन ऊंचाई 5.2 फीट और वजन 1720 से 3080 पाउंड के बीच होता है। गैंडे के समूह को अंग्रेजी में क्रैश कहते हैं। नर गैंडे को बुल और मादा गैंडे को काऊ कहा जाता है, जबकि उनके बच्चों को काफ कहा जाता है। सफ़ेद गैंडा हाथी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। सफ़ेद गैंडे की ऊंचाई करीब 6 फीट तक बढ़ सकती है और वजन 3080 और 7920 पाउंड के बीच होता है। गैंडे को देखने से ऐसा लगता है कि उनका शरीर कई प्लेटों से ढका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये त्वचा की एक परत होती है। नर और मादा गैंडे के मिलन के दौरान मादा गैंडा अपना मूत्र छिड़क देती है, जो नर गेंडा को गंध से मादा की ओर आकर्षित करता है। यदि एक से अधिक गैंडे आते हैं तो निर्णय लड़ाई द्वारा किया जाता है। गैंडे आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे अक्सर उनकी मौत भी हो जाती है। मादा गैंडे आमतौर पर 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं। सफ़ेद मादा गैंडे को छोड़कर गैंडों की लगभग सभी प्रजातियों में मादा गैंडे का गर्भकाल 16 महीने का होता है। सफ़ेद मादा गैंडे का गर्भकाल 16 से 18 महीने का होता है। मादा का गर्भकाल पूरा होने के बाद एक बार में केवल एक ही बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद गैंडे के बछड़े 3 साल तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। जन्म के समय गैंडे के बच्चे के सींग नहीं होते हैं। जन्म के 40 दिन बाद बच्चे के सींग निकलने लगते हैं। मादा गैंडा हमेशा बच्चे की देखभाल करती है। शावक 1 साल तक अपनी मां का दूध पीते हैं। गैंडे का जीवनकाल काले गैंडे का जीवनकाल 35 से 50 वर्ष के बीच होता है, जबकि सफ़ेद गैंडे का जीवनकाल 40 से 50 वर्ष के बीच होता है। गैंडे की देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। उन्हें 30 मीटर की दूरी तक भी चीज़ों को देखने में परेशानी होती है, जबकि उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गैंडे के सबसे करीबी रिश्तेदारों में घोड़ा और ज़ेबरा शामिल हैं और ये तीनों इक्विडे वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। गैंडे का पारिवारिक जीवन अन्य जंगली जानवरों से अलग होता है। नर गैंडे के जीवन में केवल एक मादा गैंडा होती है। 1980 से भारत में गैंडों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। काजीरंगा अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण और रखरखाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
गैंडे को संरक्षित जंगली जानवर घोषित कर उसके शिकार पर रोक लगा दी गई है। भारत की तरह अफ्रीका में भी काले और सफ़ेद गैंडों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण संतुलन में गैंडों का बहुत महत्व है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है।